बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा या अलियो या अदीमो या हलीमो या अलीम। दर्स निज़ाम शरीयत में मैं तमाम नाज़रीन व सामईन को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। नाज़रीन मुहतरम, आप समाअत कर रहे थे मोज़े पर मसा का इस्लामी तरीक़ा, और आज का जो दर्स है और आज के दर्स का जो टॉपिक और उन्वान है वो है आज़ाए वज़ू पर मसा करने के मसाइल, यानी कि वो आज़ा जिन पर वज़ू किया जाता है उन पर मसा करने के क्या मसाइल हैं। इस ताल्लुक़ से हम जो है आज समाअत करेंगे। प्यारे नाज़रीन मुहतरम, मसला ये है कि आज़ाए वज़ू अगर फट गए हों, आज़ाए वज़ू वो आज़ा जिन पर वज़ू किया जाता है, वो हिस्से जिन पर वज़ू किया जाता है, अगर वो फट गए हों या उनमें जो है फुड़िया या फुंसी या फोड़ा वग़ैरह या और कोई बीमारी हो और उन पर पानी बहाना जो है नुकसानदेह हो, ज़रर का अंदेशा हो, यानी कि बीमारी के बढ़ जाने का अंदेशा हो, और अगर तकलीफ़ देता है या तकलीफ़ बड़ी शदीद होती है तो फिर अब तरीक़ा ये है तो भीगा हाथ फेर लेना काफ़ी है। अगर कोई आज़ाए वज़ू जो है वहाँ पर कोई ज़ख़म हो गया हो या फोड़ा हो या फुंसी हो, यानी कि ऐसी तकलीफ़ उसमें हो कि अगर वहाँ पे पानी डालेंगे तो तकलीफ़ शदीद बढ़ जाएगी, तो फिर ऐसे में करना क्या है कि सिर्फ भीगा हुआ हाथ उस जगह पे फेर लिया जाए तो ये काफ़ी है। और अगर ये भी नुकसान करता है कि गीला हाथ फेर लेना, ये भी नुकसान पहुँचाने का अंदेशा है कि अगर गीला हाथ फेर लेंगे तो नुकसान होगा, तो उस पर कपड़ा डालकर कपड़े पर मसा कर ले। तो उस ज़ख़म के ऊपर, उस जो है पॉइंट के ऊपर जहाँ पर आपको चोट लगी है या कोई फोड़ा या फुंसी है, कोई परेशानी है, तो वहाँ पर कपड़ा डाले और फिर उस कपड़े के ऊपर मसा करे। और अगर ये भी मुज़िर हो, अगर ये भी मुमकिन ना हो तो फिर माफ़ है। अगर कि वो कपड़ा बिछा कर भी उस जगह में डाल कर भी मसा नहीं कर सकता तो ऐसी हालत में तो वो फिर माफ़ है। और अगर उसमें कोई दवा भर ली है, अगर उस ज़ख़म में, उस चोट में कोई दवा भर ली है तो उसका निकालना ज़रूरी नहीं, उस पर से पानी बहा देना काफ़ी है। अगर दवा लगा ली है तो अब उसका जो है निकाल देना ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसके ऊपर से पानी बहा दें, आपका जो है मसा हो जाएगा। दूसरा मसला यहाँ पर यह है कि किसी फोड़े या ज़ख़म या जो है उस चोट की जगह पट्टी बांधी है और उसको खोलकर पानी बहाने से या उस जगह मसा से या खोलने से जो है ज़रर होता है, तकलीफ़ होती है, या खोलने वाला बांधने वाला नहीं, या उसको जो है खोलने वाला नहीं है, बांधने वाला नहीं है, तो उन सब सूरतों में उस पट्टी पर मसा किया जाए। अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ गई कि उस पट्टी को खोलेंगे तो बांधेंगे कैसे, अब खोलने वाला नहीं है, बांधने वाला नहीं है, तो फिर जो है आप उसके ऊपर जो है मसा कर सकते हैं। और अगर पट्टी खोलकर पानी बहाने में जो है तकलीफ़ नहीं तो धोना ज़रूरी है। पट्टी बांधकर धोने में अगर कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है और तकलीफ़ का बाइस भी नहीं, ज़रर नहीं, तो फिर जो है उसको धोना ज़रूरी है। और अगर ख़ुद आज़ू पर मसाह कर सकते हों और अगर ख़ुद से जो है उस हिस्से पर मसा कर सकते हों तो पट्टी पर मसा करना जायज़ नहीं। और ज़ख़्म के इर्द गिर्द अगर पानी बहाना जो है ज़रर नहीं, तकलीफ़ का बाइस नहीं करता तो धोना ज़रूरी है, वरना उस पर मसा कर लें। और अगर उस पर भी मसा नहीं कर सकते हो तो पट्टी पर मसा कर लें, और पूरी पट्टी पर मसा करना बेहतर है और अक्सर हिस्सा पर ज़रूरी है। पूरी पट्टी पे मसा करना ये बेहतर है और अक्सर हिस्सा पर ज़रूरी है। और एक बार मसा काफ़ी है, तकरार की हाजत नहीं। एक बार मसा कर लिया तो ये काफ़ी हो गया पे दर पे, और तकरार बार बार करने की उसमें हाजत नहीं है। और अगर पट्टी पर मसा न कर सकते हों तो खाली छोड़ दें। जब इतना आराम हो जाए कि पट्टी पर मसा करना ज़रर नहीं होगा, तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगा, तो फ़ौरन मसा कर लें। फिर जब इतना आराम हो जाए कि पट्टी पर से पानी बहाने में नुकसान न हो तो पानी बहाएं। फिर जब इतना आराम हो जाए कि ख़ास अज़ू पर मसा हो सकता है,
ख़ास हिस्से पर मसा हो सकता है तो फ़ौरन मसा कर ले। फिर जब इतनी सेहत हो जाए कि अज़ू पर पानी बहा सकता है तो फिर पानी बहा ले। इतनी सेहत हो जाए, वो मर्ज़ इतना ठीक हो जाए, वो चोट इतनी ठीक हो जाए कि अब उस पर पानी बहाना मुमकिन है तो फिर जो है उस पर पानी बहाए। अगला मसला ये है कि हड्डी के टूट जाने से तख्ती बांधी गई हो तो उसका भी यही हुक्म है। अगर हड्डी टूट गई, उस पर तख्ती बांधी है, तो ये जो बयान हुआ मसा का तरीका, उसका भी यही हुक्म होगा। अगला मसला ये है कि तख्ती या हड्डी खुल जाए और जो है फिर उसको जो है बांधने की ज़रूरत है, तो फिर जो है दोबारा मसा नहीं किया जाएगा, वही पहला मसा काफ़ी होगा। और जो फिर बांधने की ज़रूरत न हो तो मसा टूट गया। अगर बांधने की ज़रूरत नहीं है दोबारा तो फिर जो है मसा टूट गया। अब उस जगह को धो सकें तो धो लें, वरना फिर जो है मसा कर लें। नाज़रीन मोहतरम, मोज़े पर मसा करने का इससे पहले आपने इस्लामी तरीक़ा समात किया और मसा किन चीज़ों से टूटता है ये भी समात किया। अब आज़ाए वज़ू पर मसा करने के मसाइल जो है ये आपने मुख्तसर जो है समात किए। इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले बयान में अब हम जो है निजासत और नापाकी के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको शरीयत पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारा बयान ये अच्छा लगा हो, दर्स अच्छा लगा हो तो ख़ुद समात करें, दोस्तों अहबाब के दरमियान शेयर करें। अल्लाह हम सबको इल्म नाफ़े खैर कसीर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।